टोटल जो मार्किंग स्कीम था यहाँ पे क्या था, 5 क्वेश्चन था 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो ये हो गया बच्चा 5 मार्क्स, ये हो गया 2 मार्क्स एंड ये हो गया 5 मार्क्स। कितना हो गया, 5 5 10 11 12, मतलब 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, जिसमें 12 नंबर का बस आपका एक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आ रहा है। कैसे हो बच्चे लोग, आज हम लोग देखेंगे PYQ 2022 का। पहले बच्चा लोग हम लोगों ने 2023 एंड 24 का PYQ देख लिया है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए, कि क्लास 12 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इससे बेसिक चीज क्या हो सकता है बच्चा, लेकिन चूंकि हर लेवल का जो स्टूडेंट होता है वो इस एग्जाम को देता है, ये कोई नीट और जेई का एग्जाम नहीं है, इसीलिए एक एवरेज स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। डी मतलब डिस्टेंस जो कि मीटर होता है, Q मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम, तो कूलम मीटर कहाँ होगा, बी में, तो बी इज दी करेक्ट। बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए था कि डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, ये तो बच्चा और भी ज़्यादा बेसिक हो गया। कूलम्ब लॉ में फोर्स का जो हम लोग देखते हैं वैसे नॉर्मली निकालते हैं तो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर का मतलब है बच्चा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में आर कैप होगा, मतलब यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। और हम बहुत अच्छे से वेक्टर के अंदर पढ़ लिए होते हैं कि आर कैप को हम लोग आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, के Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। यहाँ जो ये आर मैग्नीट्यूड है और यहाँ जो ये स्क्वायर है, ये दोनों क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब और आर वेक्टर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, ये है क्या बच्चा, के Q1 Q2 आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, देन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये लगभग शायद 2 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, हम लोगों ने 2 साल का क्वेश्चन पहले देख लिया है, ये थर्ड ईयर का देख रहे हैं, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चा पहले भी देख लिया था कि ये क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ तो वो भी नहीं पूछ रहा है यूनिट, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, एंड बी इज द आंसर। ये और सिंपल हो गया। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने PYQ किया था 2023 का, उसमें बहुत अच्छे से देख लिया था। ये बहुत बेसिक बात है कि अगर लेंथ होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछेंगे, ये सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ होगा, नहीं होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, चार्ज इंटू एरिया का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो एकदम बुलशिट ऑप्शन है, इसको तो कुछ ध्यान ही नहीं देना बच्चा लोग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पांचवा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा इसमें मैंने अभी ऑप्शन नहीं लिखा है, बट ऑप्शन लिखने की जरूरत भी क्या है, क्या हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब हम क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं साइंस का, तो इतना बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो कूलम होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो ये निगेटिव साइन नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखे तो ये निगेटिव साइन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है इसका। बच्चा लोग देख लो ये ऑप्शन में है, मतलब कितना, मतलब इजी चीज आपसे पूछ रहा है। 10 के पावर -16 हो ही नहीं सकता, 10 के पावर -17 हो ही नहीं सकता, 10 के पावर -18 हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा लोग। ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक बातें हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखिए क्या लिखना था सबसे पहले, कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेज, इट ऑलवेज कंजर्व। मतलब अगर ये तो डिफिनेशन की बातें हो गई, बट बच्चा हम क्या देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक कोई सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे एक कोई मटेरियल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ है 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो टोटल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज मिला के कितना चार्ज है बच्चा, 10। तो अगर हम इस दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो हो सकता है ये दो निगेटिव चार्ज इस पे आ जाए, माइनस एंड माइनस,
और यहाँ से कम हो जाए, बट टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अभी भी 10 है। ये 2 चार्ज और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा, 1। बट चार्ज क्या हुआ है, चार्ज जो होता है बच्चा वो ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, कभी वो लॉस्ट नहीं होगा, कभी वो जनरेट नहीं होगा। तो कंजर्वेशन का यही मतलब है कि कोई अगर एक सिस्टम है और इस पे कोई 2 बॉडी है जो कि चार्ज है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एंड ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो भले ही इसका चार्ज आपस में एक दूसरे पे शेयर हो जाए, बट उसके क्वांटिटी को हम लोग जनरेट या लॉस्ट नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको इसके बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा तो इसको लिखने में आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक लास्ट बच्चा बच गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि टोटल जो मार्किंग स्कीम था यहाँ पे क्या था, 5 क्वेश्चन था 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो ये हो गया बच्चा 5 मार्क्स, ये हो गया 2 मार्क्स एंड ये हो गया 5 मार्क्स। कितना हो गया, 5 5 10 11 12, मतलब 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, जिसमें 12 नंबर का बस आपका एक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आ रहा है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बच्चा ऑप्शन होता है, जैसे कि 70 क्वेश्चन अगर है ऑब्जेक्टिव का तो उसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 35 क्वेश्चन, इसीलिए ये नंबर बढ़ गया। बट अगर आप एक ही चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 10-12 नंबर आपको यहीं से स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो बच्चा लोग ध्यान दें, ये है लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम है ही फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड सरफेस के लिए हम लोग पढ़ते हैं गॉस लॉ, जिसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन ध्यान से पढ़िए कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज होगा उसको जोड़ने के बाद, उसको सम करने के बाद अगर 1/ε0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल फ्लक्स होगा जो इस सरफेस में चार्ज के कारण बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई चार्ज है Q4, तो इसके कारण भी ये फ्लक्स होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बस इनसाइड का बात किए हैं। देखिए यहाँ पे सरफेस इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर हो। ठीक है, और इसको प्रूफ भी करना है, क्यों, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। कोई भी एक गॉसियन सरफेस हम लोग लेकर इसके इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक स्फीयर जिसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q। इसको प्रूफ करने का बहुत बेसिक तरीका है बच्चा लोग, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। तो अगर ये चार्ज यहाँ है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इसको हम लोग ने बहुत ब्रॉड में अच्छे से अपने लेक्चर में कवर किया है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्लक्स के लिए E चाहिए एंड ds चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। सबसे पहले एरिया का एक कंपोनेंट लेते हैं जो कि ये ds है। ये क्या है, इस स्फीयर के परपेंडिकुलर में ये ds है, और जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये अगर ds है तो इसके इनवर्ड में एरिया वेक्टर नहीं ले सकते हैं हम लोग, इसके आउटवर्ड में लेंगे। ये हो गया n कैप। तो आप देख सकते हो बच्चा लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड n कैप क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, E एंड n। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूला को आप तो इस फॉर्मूला को बच्चा लिख लेते हैं कि फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड थीटा कितना है 0 डिग्री, तो इसको 0 लिख ले। E कांस्टेंट होगा क्योंकि ये इसके सेंटर पे है, ये सब हम अच्छे से अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो E को बाहर ले आइए, इंटीग्रल कॉस 0 1 हो जाएगा, ds हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4πr²। अगर इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, kq/r²। वो लिख लेते हैं, k को लिख लेते हैं 1/4πε0 q, kq/r²। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, क्या बच गया, q/ε0। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू, हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया, q इंटू 1/ε0। और यही डिफिनेशन भी है कि 1/ε0 टाइम्स
चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक क्यू चार्ज है। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया। तो अगर आपको ये डिफिनेशन लिखना था, और भी आप इसमें बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, अगर आपको शॉर्ट लगे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, बट जो मेन बेसिक पॉइंट है वो यही है। फिर ये दिखा के यहाँ पे दिखा देंगे कि टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस जो होता है इंटू 1/ε0 टाइम्स वो फ्लक्स होता है। एंड सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, तो हम लोग एक स्फीयर लेके इसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 मार्क का क्वेश्चन था, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सब समझ में आया। तो इसको आप शेयर एंड लाइक कर सकते हैं, और इतना पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर तब तक के लिए बाय बाय।